हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। मैं बोल ज़रूर रहा हूँ लेकिन मुझे आप लोगों की एनर्जी बहुत अच्छी तो नहीं दिख रही है, थोड़ी मिक्स सी दिख रही है। थोड़े अच्छे भी हो, थोड़े नहीं भी हो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के रीडिंग पे वापस आते हैं। आप लोगों को पता ही है टॉपिक है हमारा कि नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। ये सिंगल्स के लिए भी है, कमिटेड भी है, वन साइडेड लव स्टोरी है। किसी कोई भी इंसान इसको देख सकता है, सेम जेंडर कोई भी इंसान इसको देख सकता है। ठीक है, सब लोगों के लिए ये वीडियो। आप लोगों की लव लाइफ में क्या हो रहा है नेक्स्ट, अभी क्या चल रहा है वो हम देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जाके बुक कर सकते हो। सबसे पहले हम इमेज इंटरप्रेट करेंगे जो आपने चूज़ करी है। वो इमेज है ये ग्रुप नंबर 1। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत कोई गैलेक्सी जैसा, स्टार जैसा इफेक्ट है। क्लिफ पे खड़े हैं दोनों और ये बिल्कुल शेडो में है। इससे मेरे को बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी जो लव लाइफ को लेकर के चीज़ें हैं वो बहुत फैंटेसीज हैं आपकी, बहुत ख्वाहिश है आपकी लव स्टोरी को लेके आपकी, कि इस इंसान के साथ में मेरी लव स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप इस इमेज को देखो तो ये इंसान ही रियल लग रहा है। ये जो लड़की है ये ऐसा लग रहा है अप्सरा जैसी, जैसे स्टार्स के उसने इमेजिनेशन से अपने बनाई है। तो आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग है अपनी लव लाइफ को लेके। आप बहुत पर्टिकुलर हो कि इस तरीके का ही रिलेशन चाहिए, किसी से शेयर नहीं करना है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए जो यहाँ पे दिख रही हैं। और क्योंकि यहाँ पे क्लिफ पे आप खड़े हो ही दोनों, तो आपने ना हमेशा अपनी लव लाइफ में चीज़ें ऐसी ही देखी हैं जो क्लिफ पे, यानी कि क्लिफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, एज पे खड़ी मिलती है आपको हमेशा। आपकी लव स्टोरी एज पे ही होती है। यानी कि एज पे का मेरा मतलब है ना तो वो पूरी तरीके से बन पाती है, ना वो पूरे तरीके से ख़त्म हो पाती है। ये चीज़ दिख रही है आपके लिए, और हमेशा अंधेरे में आप रहे हो। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी गलती रही है हमेशा। गलती देखो, गलती मैं आपको बताऊं, गलती किसी की नहीं होती है, गलती सिचुएशन की होती है। जिस तरीके से सिचुएशन होती है और जिस इंसान का जो माइंडसेट होता है, जिस तरीके से होता है, वो उस तरीके से प्रोसेस करते हैं। अब वो देखने वाले इंसान उनको गलत भी ठहरा सकते हैं, उनको सही भी ठहरा सकते हैं। अपनी अपनी जगह पे सब सही रहते हैं, कुछ गलत नहीं होता है। लेकिन कोई जानबूझकर कर रहा है वो बात अलग है, वो तो आप गलत तो मानोगे ही। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं कि आप अब हमेशा अंधेरे में ही रहे हो आपकी लव स्टोरी को लेकर के, और आप अभी भी अंधेरे में ही हो। आपको नहीं पता अगर आप सिंगल हो तो आगे क्या होने वाला है। अगर आप ऑलरेडी किसी लव स्टोरी किसी के साथ में कमिटेड हो, आपको या कोई पसंद है, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है यार इस इंसान के साथ में क्या है, कैसे है। बस आप खुद को सरेंडर कर देते हो। आपको बस प्यार चाहिए, आपको बस पैम्परिंग चाहिए, आपको बस कोई चाहिए जो हमेशा आपके साथ रहे। ना आपको वो सही बोले, ना वो आपको गलत बोले, बस हमेशा आपके साथ रहे। इस तरीके की ख्वाहिश मुझे दिख रही है ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए। यूनिवर्स ने आपको ना बहुत ज़्यादा लेसन्स दिए हैं ग्रुप नंबर 1, बहुत ज़्यादा, आपकी लव स्टोरी को लेके। और उससे आप बहुत परेशान भी रहे हो, यार ये क्या ही होता रहता है, मैं क्यों हूँ। एक कोई लूप हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझे रहते हो ग्रुप नंबर 1, जिससे आप कभी बाहर ही नहीं आ पाते हो। क्योंकि ये यूट्यूब पे और जनरल रीडिंग है तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं आपके साथ में जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं कि वो बस फंस जाते हो आप। आपको पता ही नहीं होता यार ये क्या हो रहा है, आपको काबू ही नहीं है अपने दिल पे, फंस जाते हो आप प्यार में। इतना प्यार है आपके पास, बस दूसरों को बस प्यार से ही देखते हो, प्यार से ही चाहते हो। वहीं पे चीज़ें ख़राब हो जाती। धोखा नहीं बोल सकते कि कोई आपको धोखा दे देता है, लेकिन म्यूचुअली लगा लो या कैसे लगा लो, चीज़ें एंड हो ही जाती हैं। बड़ी पेनफुल चीज़ें दिख रही है ग्रुप नंबर 1, और मेरी एनर्जी भी बड़ी हैवी लग रही है आपकी रीडिंग करते हुए, इसी वजह से। चलिए इसको साइड में रखते हैं, ठीक है, और आपके लिए देखते हैं अभी कार्ड शफल करके क्या कुछ आ रहा है। एक मिनट। ग्रुप नंबर 1 की लव स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है? ग्रुप नंबर 1 की लव स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है?
ग्रुप नंबर 1 की लव स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है? ग्रुप नंबर 1 की लव स्टोरी में नेक्स्ट क्या होने वाला है? इनसे हम ये तो देख ही रहे हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है, और इससे मैं ये भी बताऊंगा कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1 की लव स्टोरी में अभी क्या चल रहा है और नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओह माय गॉड, इसलिए आपकी हैवी एनर्जी दिख रही है बहुत ज़्यादा। ग्रुप नंबर 1, आप जो कोई भी हैं, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि बस आपको हग कर लें, सुकून चाहिए आपको, शांति चाहिए। Two of Swords, 8 of Cups, 7 of Swords, 3 of Cups, King of Wands, King of Cups, दोनों है हमारे पास। तो अभी जो चल रहा है ना, आप ग्रुप नंबर 1, आप जिसको पसंद करते हो, ठीक है, वन साइडेड है या फिर आप दोनों की बात हुई है, एक दूसरे को पसंद करते हो, आप कोई है आपकी नज़र में, बातचीत चल रही है, ऑलरेडी कमिटेड हो, कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में। मतलब अच्छी से बातें जो आप सोच रहे हो ना वो हो ही नहीं पा रही है। जो आप चाहते हो कि इनके साथ मैं ऐसे खुल के बातें करूं, ये हो वो हो, तो वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत आपका दिमाग ख़राब हो रखा है, आप एग्रेसिव भी हो रहे होगे बीच बीच में, ऐसा दिख रहा है। एग्रेसिव, अब यहाँ पे दो चीज़ें, या तो एक हमारा जो गुस्सा होता है हम किसी और पे निकाल रहे हैं, एक होता है कि हम खुद पे ही निकाल रहे हैं, खुद ही बहुत अपने अंदर ही गुस्से को रख रहे हैं, पी रहे हैं, और उसकी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आप बहुत कोशिश कर रहे हो, पास्ट में आपने बहुत कुछ किया है अपने इमोशंस को मास्टर करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए, उनको संभालने के लिए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई हैं जिस हिसाब से आपने चाहा है। ग्रुप नंबर 1, आप हमेशा सोचते हो कि मैं चीज़ों को मास्टर कर चुका हूँ या कर लूँगा, लेकिन वो दुख दर्द आपको उतना ही देता है, और अब आदत सी हो गई है आपको उस दर्द की, ऐसा दिख रहा है। आप ना अगर किसी को प्रपोज भी करना चाहते हो, आप अगर अपनी फीलिंग्स भी किसी को बताना चाहते हो, तो वो आप बोलते बोलते रुक जाते हो, वो भी दिख रहा है। क्योंकि नाइट ऑफ कप से अगर आप देखो तो वो दिखाता है कि प्रपोजल भी है हमारा, लेकिन वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसके साथ में जो कार्ड्स हैं वो यही दिखा रहे हैं कि आप ना बहुत सोच विचार में चले जाते हो, यार मैं इसको बोलूँ नहीं बोलूँ, क्या पता ये भी चली जाए, ये भी चला जाए, क्या होगा। और मेरे को एक ऐसा भी दिख रहा है कि अगर कोई सेम जेंडर से चीज़ें हैं, किसी को कोई लाइक करता है, कुछ चीज़ें करता है, तो ठीक है, प्यार प्यार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। अगर आप ये देखो ग्रुप नंबर 1, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई गलत है या कुछ है, लेकिन अर्धनारीश्वर रूप होता है, राइट, शिव जी और माता पार्वती का। हमेशा हमें क्या बताया गया है, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और पुरुष यही होते हैं, सोल लेवल पे भी, शरीर के लेवल पे भी। तो उस हिसाब से ना चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन वो आपके साथ में क्या होता है, सब कुछ पता भी है, जानते हो, पूछते हो, सब चीज़ें हैं, लेकिन वो मान नहीं पा रहे हो, आपको वो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता है, चीज़ें अच्छी नहीं हो पा रही हैं आपकी, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आगे क्या हो रहा है, मेरे को कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप कंफ्यूज्ड हो, जिसके साथ में आप कुछ बोल रहे हो, वन साइडेड है, वो कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है बीच में बहुत ज़्यादा गैप भी आ जाए आप दोनों के, कि अब तो छोड़ो, अब तो कुछ होगा ही नहीं, ये तो नहीं होता, वो तो वही, सब दुख में चले जाओ, ब्रेकअप वाला माहौल बन जाए आप लोगों के लिए। लेकिन फिर उसके बाद में पता है क्या लगेगा, कि आप हो या फिर वो पार्टनर हैं जिनके साथ में आपके लिए चीज़ें रही हैं, तो आप दोनों को ऐसा लगेगा कि यार मेरे को ना चीट किया गया है, मेरे को ये कैसा इंसान है, इसने धोखा दिया है मेरे को, सब चीज़ें पता होते हुए भी ये किया है, वो किया है, ऑलरेडी कोई कमिटेड है, ऑलरेडी कोई रिश्ते में है, उसके बाद भी उसको किसी से, देखो मैं आपको बहुत सारे मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, अगर वो इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो उनको पता लग जाएगा, ठीक है।
उनके साथ में क्या है कि मैं उनका जेंडर ही चेंज कर देता हूँ वो फीमेल है, ठीक है, लेकिन हम उनको समझ के चलेंगे वो मेल हैं। अब वो मेल हैं, ठीक है, और उनको उनके प्रोफेशनल फ्रंट पे कोई लेडी मिल जाती है, ठीक है, उनकी कोई कॉलीग या फिर कैसे भी लगा सकते हैं, उनको वो मिल गई। अब उन दोनों को हो गया अट्रैक्शन। अट्रैक्शन पहली बार में तो अट्रैक्शन ही होता है, ठीक है, धीरे धीरे फिर ऐसा लगता है लव एनर्जी आती है, उस इंसान के बिना नहीं रह पाते हैं, चीज़ें हो ही नहीं पाती हैं मैनेज। जब उस इंसान को पता लगता है, ये जो मेल है, कि यार इस फीमेल के लिए तो रिश्ता देखा जा रहा है घर पे, ऑलरेडी किसी से बात चल रही है, तो वो मेल को तो गुस्सा आएगा ही कि भाई जब तुम्हारा ये सब चल रहा है तो मेरे साथ क्या हो रहा है ना। लेकिन इसमें गलती किसकी है, मुझे ये बताओ, किसकी गलती है इसमें? दिल की, जिसने प्यार किया है, या आंखों की, जिसने उस इंसान को देखा है, या हमारे इमोशंस की, कि वो पानी की तरह बह जाते हैं? किसकी गलती है इसमें? किसी की गलती नहीं है। अब इसमें हमें सीखना है, हमें चीज़ें बैलेंस बनानी है, क्योंकि हम एक ज़िद में नहीं रह सकते हैं। ग्रुप नंबर 1 के हमें ऐसा ही चाहिए, हमें वैसा ही चाहिए, नहीं। लाइफ का मतलब ही है बैलेंस बनाना। अब बैलेंस बनाने से मतलब मेरा ये नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, वो चीज़ें नहीं है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं कैसे करूं मैं, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को बोलूँगा फिर बहुत लोग बोलेंगे कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं फिर वो तो ठीक है, कि एक पार्टनर से उनको संतुष्टि नहीं मिल रही है, दूसरे से फिर उनको अट्रैक्शन हो रहा है, प्यार हो रहा है, तो ये क्या है? ठीक है, वो है, करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बैलेंस होता है ना। बैलेंस होता है कि नहीं होता? अब एक इंसान का जो हक है वो दोनों को समांतर तो नहीं दिया जा सकता, राइट? जो अफेयर भी कर रहे हैं, अफेयर, देखो सबसे पहले तो अफेयर वो जो कर रहे हैं उनका फिजिकल ये सब चीज़ें बहुत ख़राब रहती हैं, राइट? अगर कोई सच में प्यार में है तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस प्यार में उनको ये है कि बस मेरे को इस इंसान से प्यार है, अब ये मेरे साथ में है नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है? जिस भी तरीके से किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या कुछ है, मुझे पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ, बस बोले जा रहा हूँ, तो देख लेना उस हिसाब से, ठीक है। और आगे आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 यही होता हुआ दिख रहा है कि बीच में लग सकता है चीटिंग वीटिंग, छोड़ दिया, गैप आ सकता है, लेकिन फिर दोबारा से रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हो आप। ये बात मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ आपको। जिस भी इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इंटेंशन रख के, उसको याद करके, उस इंसान के साथ में आप वापस से मिलोगे ज़रूर। कैसे मिलोगे, ये गैप क्यों आएगा, आपको कुछ चीज़ समझने के लिए, उस इंसान को कुछ चीज़ समझने के लिए। भाई हम अपनी ज़िद में नहीं रह सकते हैं, कुछ तुम थोड़ा सा एडजस्ट करो, कुछ हम करेंगे, उस हिसाब से चीज़ें रहेंगी और फिर चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि अगर किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी देखी जाए तो वो ना सिर्फ एक ही जगह पे फोकस डाल रहा है, दूसरी जगह पे फोकस नहीं डाल रहा है। यानी कि कोई इंसान ने सोच लिया कि मेरे को इसी तरीके की लव स्टोरी चाहिए, तो उसी तरीके की ज़रूरी नहीं है ना वैसा ही हो, थोड़ा सा चेंज हो सकता है ना ग्रुप नंबर 1। तो वो चीज़ है यहाँ पे, आपको वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चेंज हो सकता है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमें रहना चाहिए कि जो चीज़ें जैसे आ रही हैं वैसे करो, गो विद द फ्लो रहो, जो आगे होगा चलो देखा जाएगा, इतना भी पॉजिटिव नहीं होना है किसी के लिए। ये सब चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं, ठीक है। मैं इस कार्ड से ये देखूंगा कि जिस भी इंसान के लिए आप ये देख रहे हो, या फिर अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में जो आ रहा है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट रहा है आपका उनके साथ में? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका उनके साथ में क्या रहा है? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका उनके साथ में क्या रहा है? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका उनके साथ में क्या रहा है? सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका उनके साथ में क्या रहा है? किसी के लिए शादी की भी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, ऑन एंड ऑफ, शादी का पता है हो ही नहीं पा रही है, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। बियॉन्ड टाइम, यूनिवर्सल हग, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, लेट गो ऑफ द बर्डन, बहुत, एक फाइनल, शेड्स ऑफ मेमोरी। ओके, मेरी बात समझो, लेट गो ऑफ बर्डन। सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। बियॉन्ड द टाइम है, यूनिवर्सल हग है, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है, योर सोल ट्रांसेंड्स टाइम एंड स्पेस, डाइव डीप इनटू द एसेंस ऑफ डिस्कवरी इनफिनिट फॉर्म्स। ओके, एक सेकंड का ब्रेक दो ज़रा मुझे। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1,
तो आप लोगों का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे दिख रहा है, जिस भी इंसान के लिए आप ये देख रहे हो, आपको ना ये आपके पास्ट लाइफ की चीज़ें रही हैं जो हमें निपटाना पड़ता है। ये बहुत पेनफुल चीज़ें होती हैं, बट ये हमारी पास्ट लाइफ की चीज़ें होती हैं जो हम निपटाना कर रहे हैं उसका, कि अगर हमारा बहुत ज़्यादा किसी से कनेक्शन रहा है, 2-4 ब्रेकअप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो हम वो बैलेंस बनाते हैं उस इंसान के साथ में कि पास्ट में हमने उसका दिल तोड़ा था, अब वो हमारा दिल तोड़ के चला गया है, वो बैलेंस हो रहा है। तो आपके वो कर्मास कट होने के लिए वो सोल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है उस इंसान के साथ में, ताकि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो पाओ। अब इसका क्या मतलब है, बियॉन्ड द टाइम यूनिवर्सल हग, यानी कि ये जो चीज़ें हैं आपके कनेक्शन की, आप सिर्फ शरीर मत देखो, सॉरी, आप बस शरीर मत देखो, इंसान को मत देखो, आपको प्यार है तो है, एक्सेप्ट करो, ठीक है। टाइम नहीं आना चाहिए बीच में, ये भी आपको सिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट है। टाइम क्यों नहीं आना चाहिए कि इतने टाइम तक अगर चीज़ें रही तो अच्छा है, उसके बाद तो ऐसा हो जाएगा, या फिर उसके बाद ये हो जाएगा, मतलब टाइम से रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, वो चीज़ें दिख रही हैं। तो वो थोड़ा सा मैनेज करना है, क्योंकि ये जो प्यार है ये टाइम, किसी टाइम से बाउंड नहीं है ये, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है, यूनिवर्स सब चीज़ें संभाल रहे हैं, तो उनको संभालने दो, गो विद द फ्लो रहो। आपको रिलेशनशिप में आना है, उनको प्रपोज कर दो जिसके लिए आप देख रहे हो। ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप प्रपोज करते हो सामने वाले इंसान को तो एनर्जी बहुत चेंज हो सकती है, हो सकता है बहुत पॉजिटिव कुछ हो जाए, अगर आप अपनी साइड से करते हो तो। पता नहीं किसके लिए मैसेज आएंगे, ठीक है। और सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है, लेट गो ऑफ द बर्डन, चीज़ें दिख रही है वही जो पास्ट की चीज़ें, सब बर्डन उठाना है। ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, सब चीज़ें वो रिलीज़ कर रहा है। इसमें रिलीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि लव कनेक्शन है, कुछ बर्डन है कि पास्ट लाइफ की जब तक चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी तो क्या ही होगा, है ना। और ज़रूरी नहीं है कि प्यार क्या है, इंसान अपनी दिल की बातें उस इंसान के सामने बोले, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी डर के, बस बोले। इस तरीके का प्यार निभाओ, इतना भी सेल्फिश नहीं हो कि बस मेरा प्यार है ये तो, पता नहीं यार, छोड़ो, मैं इस पर क्या बोलूँ, गलत गाइड हो जाएगा कोई, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट ही यही है कि आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। अब लेट गो करना, मैं यहाँ पे पार्टनर के लिए लेट गो करना नहीं बोल रहा हूँ, ये पार्टनर के लिए नहीं है, फॉर श्योर नहीं है। ये कुछ कुछ आपकी जिद है, लवर्स का कार्ड है इस डेक से, कुछ कुछ आपकी जिद है, और कुछ चीज़ें रहती हैं, सिचुएशन में रहती हैं कि आपको वो सीखना है लेट गो कैसे किया जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़िद्दी हो सकता है आप बहुत सेल्फिश हो कि आपको अपनी तरीके से चीज़ें चाहिए, तो आपको वो लेट गो करने के लिए सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इंसान आपको वो सिखा रहा है कि ज़िद में नहीं रहना है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं रहना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी का भी बैलेंस करो, ठीक है। प्यार, इमोशन सब चीज़ें हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी भी बैलेंस होनी बहुत ज़रूरी है, वो सब चीज़ें हैं। और आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं, आपकी लव लाइफ में आगे क्या हो रहा है, नेक्स्ट इन योर लव लाइफ क्या हो रहा है, एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको। लेट गो, सी, लेट गो अगेन, लेट गो, अभी लेट गो, इट्स अप टू यू, कम्युनिकेट क्लियरली। Oh my God, ask your angels, there's something better. मुझे एक चीज़ ये कंफर्म करनी है कार्ड से कि जो लेट गो है ये इंसान के लिए लेट गो है जिसके लिए आप सोच रहे हो, या क्या है सिचुएशन, और ये चीज़ तो आ ही गई। प्लीज़ हमें ये क्लैरिफाई करिए कि ये जो लेट गो आ रहा है, क्या लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ये जो लेट गो है ये क्या लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, ये जो लेट गो है ये क्या लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, ये जो लेट गो है ये क्या लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। Strength, Knight of Pentacles, okay, Two of Wands, Ace of Cups। एस ऑफ कप्स हमारा क्या दिखाता है, ओवरफ्लो, हमारा वाटर हो रहा है तो ओवरफ्लो हमारा वो इमोशंस, राइट। टू ऑफ वॉन्ड्स हमारा क्या दिखाते हैं कि वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, एक तरफ है हमारा पैशन, एक तरफ है हमारे इमोशंस, और 2 नंबर का कार्ड भी दिख रहा है, तो वो बैलेंस नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे मून भी दिख रहा है अगर आप देख पा रहे हो तो, राइट। एक तरफ बहुत ज़्यादा इमोशंस है, एक तरफ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, और इसी चीज़ में आप पिस रहे हो। तो आपको ये चीज़ ना लेट गो करनी है कि जो जैसे चल रहा है चलने दो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जो चीज़ें आगे अनफोल्ड होंगी उनको होने दो। अपनी साइड से ऐसा मत करो कि सीधा आप कंक्लूजन पे आ जाओ, क्योंकि आप सीधा कंक्लूजन पे आ जाते हो, या फिर जिसके लिए आप देख रहे हो वो सीधा कंक्लूजन पे आ गया या आ जाता है या आ जाती है। तो ऐसे में आपको लेट गो करने के लिए ये बोला जा रहा है कि उस इंसान पे आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, उस इंसान को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, उसे संभालना पड़ेगा, खुद भी संभलना पड़ेगा, और वो चीज़ें लेट गो करनी पड़ेगी। इंसान के लिए नहीं है ये, क्योंकि अगर इंसान के लिए होता तो यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड भी नहीं आता और आज के और एंजल्स दिख रहा है, तो आपकी जो इंट्यूशन बोल रही है ना उसकी सुनो। और अगर आप ऐसा करते हो और बहुत अच्छे से बात करते हो उस इंसान के साथ में जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो चीज़ें बहुत बेटर होंगी, क्योंकि आया ही था कि आगे रीयूनाइट होते हुए दिख रहे हो। और जिस हिसाब से आपको लग रहा है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन रहा है या कुछ रहा है कि ये इंसान बड़ा दोगला है या फिर धोखे में रखा है, चीटिंग करी है, तो आपको उस इंसान की रियलिटी पता लगेगी और आप उसको भी समझने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप वो करोगे तो आपके लिए आगे चीज़ें बहुत बेटर होती हुई दिख रही हैं, और आप ना एक ऐसे निष्कर्ष पे आओगे रिश्ते को लेके कि कैसे संभाल सकते हो, टाइम कैसे मैनेज हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है तो वो कैसे मैनेज हो सकता है, वो सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। ये होता हुआ दिख रहा है आगे। और मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होते हुए दिख रहे हैं, हो सकता है कोई हो जाए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है जिनकी शादी की उम्र है, तो अरेंज मैरिज सेटअप कुछ हो सकता है, या फिर लव कम अरेंज मैरिज ऐसा कुछ हो सकता है। बट आपको ना लेट गो करने के लिए, वो उन फीलिंग्स को, उन जिद को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है उस इंसान से आप बातचीत करो जिससे आप चाहते हो। ठीक है, प्यार में ना, ठीक है सेल्फ रिस्पेक्ट बोलते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है प्यार में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। जिस इंसान को आप टूट के प्यार करते हो ना, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट मायने नहीं रखती है उसमें। हो सकता है कोई एग्री करे कोई नहीं करे, लेकिन नहीं है। अगर मैं अपने केस बताऊं आपको, अगर कोई इंसान है, कोई रिश्ता है, कुछ भी है जिसको मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ, दिल से चाहता हूँ, तो भले ही हमारी लड़ाई हो रही है या कुछ हो रहा है, कुछ टाइम का डिस्टेंस आएगा। हम इंसान हैं, रोबोट नहीं है, राइट। प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए, गैप भी आ सकता है, हो सकता है 1 हफ्ता 1 महीना गैप आ जाए, लेकिन उसके बाद उस इंसान के पास जाएंगे ही जाएंगे। अगर हमारे बीच में कुछ गलत नहीं हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ हुआ है, चलो गलती भी रही है उस इंसान की या मेरी तरफ से कुछ भी, तो भी मैं उस इंसान के पास जाता ही जाता हूँ। तो मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ना बहुत बाद में है। आप अगर उस इंसान, ठीक है वो चीज़ अलग है कि कोई इंसान आपको चाह ही नहीं रहा है और आप उसके पीछे पड़े हुए, वो चीज़ अलग है, उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा है कि उस इंसान के मन में भी थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा नहीं प्यार है, नाराज़गी है, बस वो डिस्टेंस हो लिया किसी किसी तरीके से कुछ भी, तो ऐसे में सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में नहीं आनी चाहिए। लेकिन अगर वो इंसान चाह ही नहीं रहा है तो आप उस इंसान को पूछो मत। आई होप मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, मैरिड कपल का एग्जांपल ले लेते हैं। लड़ाई हो गई तो वो क्या करोगे आप? फिर डिस्टेंस कर लोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट की मैं क्यों बोलूँ, ऐसे तो कोई बात ही नहीं करेगा। मैरिड हो ना, और कहीं तो आप जाओगे नहीं। अब डिवोर्स लेना आसान है, लेकिन डिवोर्स क्यों लेना है? आजकल हंसी मजाक बना दिया लोगों ने। जब तक कुछ हरासमेंट नहीं है, कुछ ऐसा टॉर्चर नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है, बस छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो ऐसे में कोई डिवोर्स क्यों लेगा? सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखो ना। ईगो होता है वो, सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं होता। उसको साइड में रखो, झुको एक दूसरे के आगे। रोना है रो, व्यक्त करने अपने इमोशंस बिल्कुल करो, लेकिन करो। इतनी आसानी से आप उस इंसान को जाने दोगे तो चीज़ें ऐसे नहीं होती। ग्रुप नंबर 1, प्यार ये नहीं होता है कि अपना ईगो आप लेके बैठो। मुझे नहीं पता ये कैसी रीडिंग हुई है, बड़ी सीरियस टाइप की रीडिंग लग रही है मुझे तो बहुत। आई होप आपको मैसेज मिला होगा क्या आया है आपके लिए यहाँ पे, और मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेजोनेट की है कि नहीं की, किस तरीके से हेल्प हुई है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, सब हंसी खुशी होंगे। नहीं हो तो होना ज़रूरी है। तो आज की अगर हम रीडिंग की बात करें, आज हम देखने वाले हैं नेक्स्ट इन योर लव स्टोरी या लव लाइफ, कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ग्रुप नंबर 2। लेकिन ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उधर जाकर अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप सोल कोड हीलिंग के बारे में भी देखना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
सोल कोड हीलिंग क्या है कि अगर आपको अपने कार्मिक चीज़ें, इम्प्रेशंस बोलते हैं उनको, कार्मिक चीज़ों को संस्कारा बोलते हैं हम उनको, तो अगर आपको वो एंड करना सीखना है, उनको शून्य करना सीखना है, कार्मिक चीज़ों को, कोई लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है उसका रूट कॉज जानना है, हीलिंग करनी है हेल्थ को लेके, खुद को लेके, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके, तो आप वो कोर्स के बारे में जान सकते हो। आप सीधा अप्लाई कर सकते हो 1-on-1 सेशन जो फ्री होता है, जिसमें हम देखते हैं कि हम आपकी मदद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। और ये जो कोर्स है ना, ये कस्टमाइज होता है सब लोगों के लिए। कस्टमाइज क्यों होता है? क्योंकि एक दवाई सब लोगों को काम नहीं करती, राइट? उसी तरीके से सब सोल का पाथ अलग अलग होता है। तो 1-on-1 सेशन में हम समझते हैं कि आपके लिए किस तरीके से कस्टमाइज होगा, किस क्लास के बाद क्या होगा, पाथ आपके लिए कैसा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, तो उस तरीके से कस्टमाइज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या है। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहले हम इमेज इंटरप्रिटेशन से शुरू करेंगे। इमेज है आप लोगों के लिए ये वाली। तो अगर मैं इस इमेज से आपको बताऊँ, आप ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान हो, या फिर आप जिसके लिए देख रहे हो, अगर आप उनको जानते हो, इस रीडिंग को कोई भी दे सकता है, कमिटेड, सिंगल, कोई भी इंसान, कोई भी मतलब कोई भी। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो आप, या फिर वो आपके जिनके लिए आप देख रहे हो वो हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके ना मूड स्विंग्स होते हैं, फिर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि कोई इंसान आपको बड़ा पसंद आ रहा है, फिर दूसरे पल लगेगा यार मेरे को ना अकेले ही रहना चाहिए, मैं चीज़ें नहीं संभाल पाऊंगा, मेरे को कमिटमेंट का डर है आपको, या फिर जिसके लिए आप देख रहे हो उनको। ठीक है, ये चीज़ तो है, फॉर श्योर है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है यार उसके लिए टाइम चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, मैनेज करना है, प्रॉपर सब करना है, तो आप उससे डरते हो बहुत ज़्यादा कि कैसे यार कि चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। और आप ना थोड़े से पत्थर दिल आपको लोग मान सकते हैं, या फिर आप खुद को भी लगता होगा आपको कभी कभी, यार मैं पत्थर दिल हो गई हूँ, मैं हो गया, मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरे को अपनी लाइफ में कोई प्यार नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और ये रीडिंग क्यों देख रहे हो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का ना प्यार से बिलीव थोड़ा सा उठ चुका है, ऐसा दिख रहा है मेरे को, जो ग्रुप नंबर 2 में है। फिर भी आप देख रहे हो कि क्या ही आता है, देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ में ना चीज़ें क्या रही हैं, बहुत लोगों ने आपसे कनेक्ट किया है, गए हैं, कनेक्ट किया। और ये जो प्यार है, ज़रूरी नहीं है रिलेशनशिप वाला प्यार हो, ये दोस्ती वाला प्यार भी दिख रहा है, दोस्ती भी प्यार ही होती है। ठीक है, प्यार, लोगों ने प्यार का मतलब गलत कर दिया है कि कपल का ही प्यार होता है, सब होता है। क्यों? एक माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार नहीं होता है, माँ बाप का अपने बच्चों के लिए प्यार नहीं होता, या फिर बच्चों का प्यार नहीं होता, दोस्तों का प्यार नहीं होता, भाइयों का प्यार नहीं होता। प्यार तो प्यार है, राइट? लेकिन वो अलग अलग है। तो इस तरीके से आपको ना वो प्यार थोड़ा सा समझना पड़ेगा ग्रुप नंबर 2, कि प्यार प्यार है, उसको सिर्फ एक डेफिनेशन मत देखो। मैं वो बोलना नहीं चाह रहा हूँ वर्ड, क्योंकि यूट्यूब पे है वीडियो, कि सिर्फ उस चीज़ के लिए, अपने डिज़ायर के लिए, अपने पैशन को लेकर के प्यार का मतलब सिर्फ नहीं निकालो। प्यार एक प्योर इमोशंस है। ठीक है, अगर वो सही इंसान से हो रहा है तो प्यार से खूबसूरत और कुछ नहीं है, और अगर गलत इंसान से हो रहा है तो प्यार से दर्दनाक चीज़ और कुछ नहीं है, ग्रुप नंबर 2। लेकिन अगर आप देखो, सिर्फ प्यार को अगर आप देखो, प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। प्यार में जो दर्द होता है ना, प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, वो चीज़ है। बट आप ये चीज़ मानते भी हो, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के ना थोड़ा भरोसा सा उठ गया है आपका, ऐसा दिख रहा है। इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 2, कि नहीं है कुछ प्यार व्यार नहीं है, अकेले ही रहेंगे, सब चीज़ें होंगी, लोगों से मिलो जुलो ख़त्म, मिलो जुलो ख़त्म। किसी को आप एंटरटेन भी नहीं करते हो इसके लिए, किसी को कमिटमेंट भी नहीं देते हो। वही चीज़ है कि सीरियस नहीं होना चाहते हो आप। आपको ना लगता है कि ठीक है बात करके देखते हैं, कुछ देखते हैं, फिर सीरियस हो जाते हैं, आप ना चीज़ें बिगाड़ देते हो। मैं आपको यही बोलूँगा, मुझे नहीं पता आप किस तरीके से बिगाड़ते हो। आप कुछ बोल देते हो, या कुछ बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, प्रेजेंट में नहीं रहते हो, फ्यूचर में भाग जाते हो, तो आपके हिसाब से चीज़ें बिगड़ जाती हैं, या फिर जिसके लिए आप देख रहे हो वो इंसान चीज़ों को बिगाड़ रहा है या बिगाड़ देता है। ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान फिजिकल लेवल पे नहीं दिख रहा है, सोल लेवल पे दिख रहा है। तो आपको ना वो प्यार जो है सोल लेवल पे देखना है, फिजिकल बॉडी से नहीं देखना है। ठीक है, फिजिकल बॉडी से नहीं देखना है। समझने वाले समझ जाएंगे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। सोल का देखो प्यार, वो चीज़ आपको यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले यही देखते हैं कि आपके अभी लव स्टोरी में चल क्या रहा है।
ग्रुप नंबर 2 की लव स्टोरी में अभी क्या चल रहा है, फिर हम देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या है। ग्रुप नंबर 2 की लव स्टोरी में अभी क्या चल रहा है, क्या वो सिंगल है या उनको कोई पसंद है, क्या है। किंग ऑफ वांड्स, जहाँ पे ग्रुप नंबर 1 की स्टोरी खत्म हुई थी वहां से आपकी शुरू हो रही है, ऐसा मैसेज मिले डेविल। लवर्स, ओके, डेविल और लवर्स। ओ माय गॉड, एम्प्रेस 3, ओ गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड। मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है। अभी आपकी लव स्टोरी में जो चल रहा है ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि 3 मेरे को लव ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, और ये पास्ट लाइफ से चीजें हैं। अब आप पास्ट लाइफ में मानो नहीं मानो, लेकिन होती तो जरूर है। लव ट्रायंगल पास्ट लाइफ से चल रहा है और वही कारण है कि इस लाइफ टाइम में आप कैसे चीजें मैनेज करते हो, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड भी है। तो कोई, मैं कैसे समझाऊँ इसको, बहुत लेंदी हो जाएगी इस हिसाब से तो, पर कोई इंसान है ना जिसने एक दूसरे इंसान को अपने प्यार के लिए, अपने लिए, अपने जुनून के लिए पकड़ के रखा था। अभी पूरा मैं लव ट्रायंगल का बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके साथ में हो रहा है, आप अपने हिसाब से देख लेना कि क्या चल रहा है। लव ट्रायंगल भी नहीं है तो 2 लोगों के लिए देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग सिंगल हैं तो उनसे भी रेजोनेट होगी ही होगी, कोई उनको पसंद होगा या जैसे भी होगा, या फिर ये जो आगे होने वाला है तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपके लिए हुई हैं तो उसका आंसर भी है यहाँ पे। जैसे एक फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को पास्ट लाइफ में अपने प्यार में बांध लिया था जुनूनियत के तौर पे कि ये इंसान तो मेरा है या मेरी है, तो मेरी ही रहेगी और किसी की नहीं। वो चीज़ मैंने कर ली, उसको कैद कर लिया। फिर सामने वाले की इच्छा है नहीं है वो मैंने मायने नहीं रखा। कबीर सिंह टाइप एक होते ना, सन की पागल से हो जाते हैं, तेरे नाम जैसे। हालांकि मैंने देखी नहीं है तेरे नाम, पर मेरे को ये पता है वो सन की सा हो जाता है थोड़ा। सलमान खान सन की हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ है आपके लिए। तो उस तरीके की चीज़ें पास्ट में रही हैं और वही कारण है कि अभी वो इंसान, कोई आप या जो भी है, कि वो ये देख रहे हैं कि वो जिस इंसान को चाहते हैं ना वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो इंसान को आप चाहते हो ना आप उसको पकड़ के अपनी ज़िंदगी में रख नहीं पा रहे हो या रख नहीं सकते हो। और ये अभी क्यों चल रहा है, क्योंकि आपको वो लेसन मिला नहीं है। जैसे वो लेसन मिल जाएगा, हो सकता है वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए और उसको रख लो, उसके साथ में बैलेंस के साथ में आप रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेशक लेफ्ट ट्रायंगल बनना है पर चीज़ें बैलेंस हो जाए। पहले के ज़माने में भी तो रहा करते थे, राजा की कितनी रानियाँ हुआ करती थी, पटरानी अलग और सब चीज़ें अलग, मैनेज हुआ करती थी ना चीज़ें। तो मेरे को, मैं ऐसा नहीं दिख रहा कि शादी कर लो, ये कर लो, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी मैं बढ़ावा नहीं दे रहा। प्यार है, जो मैंने ग्रुप नंबर 1 में बोला था, प्यार है सोल लेवल पे, देखो मैं वो बोल रहा हूँ, फिजिकल लेवल पे नहीं, ठीक है। आई नो आप कहोगे यार ये कैसे, क्या ही बातें बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्या बोलूँ इसमें। प्यार, कोई इंसान कितना किसी को रोक सकता है अगर वो सच में प्यार है। अगर आप किसी इंसान के साथ में हो, एक ही इंसान से प्यार होता है ऐसे बोलते हैं, लेकिन जो पास्ट लाइफ के कनेक्शन रहते हैं उनके साथ भी आपको लव फीलिंग तो आएगी ही आएगी। दोस्ती के साथ भी तो प्यार रहता ही है, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, सबके साथ प्यार रहता ही है ना। तो वो अलग अलग चीज़ें मैनेज होती है, उस हिसाब से मैनेज करो। वो दिख रहे हैं यहाँ पे आप, या फिर आप जिनके लिए देख रहे हो वो। तो ये कुछ चल रहा है, मतलब इम्बैलेंसिंग एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा किसी को होल्ड करना चाह रहे हो या हो रही है, वो हो नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी दिख रही है, लवर्स, बहुत प्यार भरी ऊर्जा दिख रही है अभी आपके लिए। और जो लोग सिंगल हैं वो तो बहुत तड़प रहे हैं कमिटेड होने के लिए, मिंगल होने के लिए, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, ऐसा दिख रहा है। जिद चल रही है किसी की यहाँ पे, दिल टूट गया है किसी का यहाँ पे, वो भी मेरे को दिख रहा है। लग रहा है आपको कि किसी ने आपको धोखा दे दिया जिसके लिए आप देख रहे हो, लेकिन वो धोखा नहीं है। मैं आपको ये क्लियर बोल सकता हूँ, धोखा नहीं है। कभी कोई इंसान गलत नहीं होता है, सिचुएशन गलत बना देती है। जिस इंसान का जो थॉट प्रोसेस है वो उसी के हिसाब से चलेगा। अब सामने वाले के लिए वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है। अब वो जो इंसान सोच रहा है वो ऐसा तो नहीं सोचेगा कि मैं तो गलत सोच रहा हूँ, नहीं, सब अपने एंगल पर सही सोचते हैं और वो सही भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन किस नज़रिए से देख रहा है। तो वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी हम आगे ये देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट होने क्या वाला है। ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है।
ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है? ग्रुप नंबर 2 की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है? फोर ऑफ कप्स, वर्ल्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो को ऐसा दिख रहा है अभी जिस इंसान को आप इग्नोर कर रहे हो या जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, वो चीज़ किसी पर्पस के लिए हो रही है। वो भी हम चेक करेंगे अभी। वो चीज़ किसी पर्पस के लिए हो रही है और जब तक वो इंसान और आप वो लेसन नहीं ले लेते हो ना, तो चीज़ें मैनेज होगी ही नहीं। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ग्रुप नंबर 1 भी आपसे रेजोनेट करेगा, मेरे को दिख रहा है। फिर ग्रुप नंबर 1 से भी कोई यहाँ पे आया है 2 में देखने के लिए, ठीक है। ऐसा चल रहा है और डिस्टेंस तो फॉर श्योर चल रहा है आप दोनों के बीच में। तो आगे जाके क्या होने वाला है, जो चीज़ को इग्नोर कर रहा है, सब चीज़ें कर रहा है, लेसन लेने के बाद में वो साइकिल एंड हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है, एक नई साइकिल जाग रही है, जिसमें ना चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि अगर आप देखो उस इंसान के पास में 2 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है, उसके हाथ में ना ग्लोब भी है, एक हाथ से उसने वॉन्ड पकड़ा हुआ है और एक वॉन्ड उसने लगा दिया है। यानी कि उसने चीज़ कुछ भी खोई नहीं है, अपने हाथों से अपने वो बैलेंस खोया नहीं है, उसने वो बैलेंस कर रहा है, राइट। और 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी अगर आप देखो तो उसने ना एक तरीके का मेहनत बहुत ज़्यादा करी है और वो रास्ता ब्लॉक कर रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, रास्ता ब्लॉक कर रहा है, लेकिन उसने रास्ता छोड़ा भी है, राइट। तो जो इंसान आपको अभी इग्नोर कर रहे हो या आप जिसको कर रहे हो, तो वो रास्ता ना पूरी तरीके से ब्लॉक नहीं हुआ है और ना ही होगा। आगे वो रास्ता आपको दोबारा दिखाया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से और चीज़ें होंगी वापस से सीधी करेक्ट होंगी। और जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल तो डेफिनेटली हो रहे हैं, शादी तक किसी की बात जा सकती है, ऐसा दिख रहा है। और जो लोग मैरिड हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बेसिकली यही होता हुआ दिख रहा है कि जो अभी आपको रास्ता नहीं दिख रहा है ना आपकी लव लाइफ में, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, खत्म हो गई सब चीज़ें, वो रास्ता आपको दिखेगा दोबारा से और चीज़ें फिर दोबारा से आप एक साथ आ रहे हो। सेम एनर्जी मेरे को दिख रही है ग्रुप नंबर 1 जैसी, कि कुछ भी चल रहा है लेकिन आप दोनों साथ में आते हुए दिख रहे हो। ग्रुप नंबर 2 सोलमेट वाली वाइब है यहाँ पे। और अब जो आप दोनों एक दूसरे के साथ में आओगे ना, बहुत अच्छे तरीके से आओगे। हो सकता है वही ट्रायंगल जो बन रहा है उसको बैलेंस करना आप सीख जाओ, वो इंसान सीख जाए, वैसा दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि कोई यहाँ पे है कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा, 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है यहाँ पे, बहुत कंफ्यूज्ड है। उसके चलते हुए आप हो सकता है, आपका इंसान जिसके लिए देख रहे हो वो कंफ्यूज हो सकता है, उसके चलते ना बहुत ब्लॉकिंग एनर्जी, अनब्लॉक, ऑन एंड ऑफ इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। तो वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, वो इंसान वापस से कनेक्ट होता हुआ आपके साथ में दिख रहा है। और वो बैलेंस मैं बोलूँगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छे लेवल पे आपका जिस हिसाब से चाह रहे हो कि ऐसे ही कनेक्ट हो या फिर प्यार यही हो वो नहीं दिख रहा है मेरे को। थोड़ा सा रास्ते पे वो आगे आएंगे, थोड़ा सा आप चलोगे, तो एक म्यूचुअल लेवल पे आप दोनों आ रहे हो, एक सेम लेवल पे आप दोनों आ रहे हो, तब जाके चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। ये आगे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब मेरे को इसमें ये देखना है कि आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जिस इंसान के साथ में आप देख रहे, जिसके लिए भी आप देख रहे हो या फिर जिसके साथ में आप आगे आने वाले हो कनेक्शन में। ट्रस्ट द टाइम, ओह माय गॉड। तो उस इंसान के साथ में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है वो देखने वाले हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। टाइम विद द यूनिवर्स अलाय, ट्रस्ट इट्स फ्लो एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ओके, हम ना इंसान है, हमारे अंदर ना सेल्फिशनेस है, सेल्फिश हो जाते हैं हम, हमारे अंदर स्वार्थ है कि अगर हमारी कोई चीज़ है, हमारा कोई रिश्ता है, तो वो सिर्फ हमारा ही हो, राइट। लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि हमें गो विद द फ्लो रहना चाहिए। कोई इंसान आ रहा है, जा रहा है, ठीक है, कोई इंसान के साथ में कनेक्शन है, जो चीज़ें जैसी चल रही हैं चलने दो, आगे का आगे देखा जाएगा, क्या पता सॉल्यूशन मिल जाए। जो अभी आपको लग रहा है ऐसा हो ही ना, कुछ और हो, राइट। उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट यही है, ताकि आप दोनों ना एक दूसरे को समझा पाओ कि गो विद द फ्लो में कैसे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद ही हम कंक्लूजन पे आ जाएंगे। यूनिवर्स अलग, सेम कार्ड है आपके लिए, सेम कार्ड है। और यहाँ पे भी मेरे को 3 ही लोग दिख रहे हैं, 3 कैंडल दिख रही है, 3 लोग दिख रहे हैं। ये छुपा हुआ है तो मैं इसको काउंट नहीं करूँगा, मेरी नज़र पहले 3 लोगों पे गई थी। रोज़ भी दिख रहा है, कोई किसी को प्रपोज करता हुआ। आपके लिए भी मेरे को ऐसा दिख रहा है, जिसके लिए देख रहे हो ना उसको प्रपोज कर दो आप, फिर देखो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। मेरे को नहीं पता कि इस तरीके से करोगे, लेकिन कर दो।
ऐसा दिख रहा है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2। ठीक है, एक दूसरे को यही सिखा रहे हो, गो विद द फ्लो कैसे रहते हैं, प्रेजेंट में कैसे रहते हैं, प्यार कैसे निभाते हैं, सेलेस्टियल विजडम। ओके से ओ माय गॉड, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, योर सोल शेयर्स अ यूनिक कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर ट्रेजर दिस रेयर कनेक्शन। ओ माय गुडनेस, ग्रुप नंबर 2 जिसके लिए भी आप देख रहे हो बहुत यूनिक कनेक्शन है। आप कितनी कोशिश कर लो, वो इंसान कितना कोशिश कर ले, एंड नहीं होगा। परमानेंट एंड इस रिश्ते में कभी भी नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, नहीं है। भले ही सालों का गैप आ जाए, भले ही कुछ चीज़ें हो जाए, लेकिन वापस कनेक्शन होगा ज़रूर, और ये होगा ज़रूर। और ये कब तक ऐसे ऑन एंड ऑफ रहेंगी चीज़ें, बैलेंस कब तक नहीं होंगी, वो जब तक नहीं होंगी जब तक आप वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को जान नहीं लेते हो, जब तक आप वो नॉलेज नहीं ले लेते हो, वो विजडम नहीं ले लेते हो कि ये सब आपके पास्ट लाइफ से चीज़ें आई हैं, ताकि आप वो बैलेंस सीख पाओ, देख पाओ, चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाओ। यहाँ पे सीखना मेरे को ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे दिल सीखना ज़्यादा दिख रहा है। जब तक आप एक दूसरे को सिखाना दो तब तक ये रहेगा, और एक दूसरे के लिए सीख गए ना, खुद को भी, आपको भी सीखना है, उस इंसान को भी सीखना है। जैसे ही वो चीज़ें सीखी, और वो हम ना सीखते ही नहीं हमको, क्योंकि हमको यही नहीं पता कि हमारे अंदर कुछ कमी है। जब तक हमें पता नहीं है तो हम कैसे सीखेंगे? तो अपने अंदर झांको, आपके अंदर क्या कमी है, कोई स्वार्थ तो नहीं है आपके अंदर, या फिर ऐसा तो नहीं है कि बहुत फ्यूचर में भाग रहे हो आप, कुछ कमी तो डेफिनेटली है। तो उनके ऊपर जैसे आप काम कर लोगे ना, गो विद द फ्लो रहो। बहुत मुश्किल है, पता है, आप लोग कहोगे कि बोलना तो बहुत आसान है, करना मुश्किल है, आई नो बहुत मुश्किल है, लेकिन हो जाता है। हर चीज़ में मैं बोल रहा हूँ, ज़रूरी नहीं लव कनेक्शन में, मैंने भी किया है, गो विद द फ्लो रहो, जो चीज़ें होंगी होने दो, लेकिन सामने वाला इंसान भी वो चीज़ें समझे ना, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, तो जैसे चीज़ें चलने दो। मुझे भी बड़ा टाइम लगा है, लेकिन मैंने समझा है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। और वो इसलिए है ताकि वो पास्ट लाइफ के कर्मास को आप एंड कर पाओ, उन सभी मेमोरीज को आप हटा पाओ, और वो सभी जब श्रेड हो रही है, वो सभी जब हट रही है, तो एक नया दरवाज़ा खुल रहा है। एक नया दरवाज़ा यानी कि एक नई शुरुआत हो रही है आप दोनों की, साथ में डेफिनेटली साथ में हो रही है। ठीक है, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, आपको वो चीज़ें समझनी है। ऐसा यहाँ पे दिख रहा है आपको ना, किस थोपना नहीं है कुछ, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। उस इंसान पे अगर वो थोपता है तो उसको थोड़ा सा बोलो कि भाई थोड़ा सीखो। आपको थोपना नहीं सीखना, आपको ना अंडरस्टैंडिंग होनी, क्योंकि लव 2 वे कम्युनिकेशन होता है। लव 2 तरफ से होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि एक इंसान बोलता जाए अपनी मानता जाए और सामने वाला उसकी मानता जाए, ऐसा नहीं होता। सामने वाले की भी सुनो, अपनी भी सुनो, म्यूचुअल लेवल पे आओ, चीज़ों को समझो। ये बोला जा रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई हो सकता है ऐसा लूप चल रहा हो, तो वो लूप खत्म होगा, जल्दी ख़त्म होगा, तभी होगा ख़त्म समझने के बाद में। एंजल्स क्या बोल रहे हैं आपको, क्या गाइडेंस आ रही है इसमें? यस का कार्ड है। अगर आप यस नो में पूछ रहे थे, यस में कार्ड है। उस इंसान के साथ में आपको रहना है, उस इंसान के साथ में आपका फ्यूचर है, बहुत खूबसूरत फ्यूचर है। रिमेन पॉजिटिव, सी पॉजिटिव रहना है आपको। ये कार्ड भी आ रहा है, सिचुएशन विल इम्प्रूव, सिचुएशन बिल्कुल ठीक होगी, इम्प्रूविंग हेल्थ। ओके, इट्स अप टू यू, टेक एक्शन। टेक एक्शन इसलिए कहा जा रहा है आपको, क्योंकि आप ना कुछ चीज़ें छुपा रहे हो, आप खुल के उस इंसान को बोल नहीं रहे हो, उस वजह से भी दिक्कत हो रही है। तो आप उस इंसान को खुल के बोलो, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। बोलो जो भी आपको फीलिंग आ रही है, जो कुछ भी है, प्रपोज करना है, कुछ करना है, बोलो उस इंसान को। उसके बाद देखो, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी वाइब आ रही है, आप कुछ बोलोगे और मैजिक हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और ये सिचुएशन बहुत इम्प्रूव होगी। बट उसके लिए आपको भी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। और अगर आपकी हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है, सामने वाले की हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है, बहुत कोई कुछ सोच रहा है, चीज़ें ऐसी हाथ से निकल रही हैं, डर लग रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है दोनों को ही। ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। हेल्थ टॉस पे गई हुई है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। आप दोनों ना, पता नहीं कौन किसके लिए देख रहे हैं, अगर आप दोनों साथ में आए ना, बहुत खूबसूरत एनर्जी दिख रही है आप दोनों की, बहुत खूबसूरत। चाहे कोई दोस्ती के तौर पे ही आए,
चाहे कोई रिलेशनशिप के तौर पे आए, चाहे किसी की शादी हो रही है, चाहे कुछ आए, लेकिन बहुत खूबसूरत एनर्जी है। जब वो आप वो लेसन ले लोगे ना, उसके बाद में बहुत खूबसूरत एनर्जी है। आपका कोई क्वेश्चन हो सकता है कि लूप क्यों बार बार चल रहा है मेरी लव लाइफ में? सब वो लूप इसलिए चल रहा है। अब ये जो रीडिंग में आया है उससे लेसन लो आप और आगे चीज़ें करो, फिर देखो वो लूप डेफिनेटली खत्म होगा। ये बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। ठीक है। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2 ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। आई होप आपसे मैच हुआ होगा, रेजोनेट हुआ होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बाकी और रीडिंग्स के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखिएगा।